वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विकास सर। स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, 101% मैं कह रहा हूं कि यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है आपका, कोई भी एग्जाम हो सीबीएसई का क्लास 11 के, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो एनुअल एग्जाम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन 100%। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई सा भी हो 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैं इसमें बताऊंगा 2-4 चीजें और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, मतलब कहीं ना कहीं इसी को मैं एक बड़े स्केल में बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन इसमें आए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है टॉपिक की, एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बैक में चलते हैं, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत पड़ी। जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आ जाएंगे, हिस्ट्री से इसका देखते देखते कि क्यों हम यहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे ढंग से। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने जो स्टार्टिंग पढ़ी हुई वो पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे करके हम उसके सेल पे गए, सेल पे हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एडजस्ट करा। ठीक है, फिर हमने वहां से बोला कि मुझे सबसे लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहां से स्टार्टिंग हो गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि बोले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हमने क्या कहा कि आप किसी भी अगर आप एटम को या एलिमेंट को दिखा रहे हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आप उसमें शो करो, अगर आपको कॉम्बिनेशन दिखाना है। अब क्या कर रहे हैं, एटम से किसके मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। इन्होंने बताया कि भाई आप सिर्फ बैलेंस लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तो लीडिंग में 3 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 और 1, तो मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये बात आई थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिससे कि कॉसेल एंड लुईस ने दोनों ने मिल करके ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहली बात यहां से शुरू। ठीक है, जब हम इसको लेकर के आगे बढ़े तब हमने क्या देखा कि यहां पर बात आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जिसको कि किसने प्रपोज कर, किसने हमारे सामने रखा था, ये रखा था हमारे सामने हिटलर और लैंडन, हिटलर एंड कौन सी ईयर में, 1927। ठीक है, तो ये थ्योरी, फिर इसके बाद जो पहले तो मैं थ्योरी की बात करूं, कॉन्सेप्ट को हटा दो। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो क्या आया हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि अगर कोई चीज ओवरलैपिंग, इन्होंने यहां पर कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा चीज इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, जब कोई दो चीजें आपस में एटम में मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्शन उन्होंने बताया, उस कॉन्सेप्ट में बात करी। उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के बारे में उन्होंने बताया, इसके न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के रिपल्सन के बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं एक हमें नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहां पर इन्होंने डिस्कस करा कि भाई अगर कोई चीज बन रही है जैसे आयनिक और कोवलेंट, तो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे मैं बात करी। मैं लिख सकता हूं किसमें बात करेंगे, मेरी नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि भाई एटम से कहां की तरफ जा रहा है, मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात की। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आई VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने फिर किस चीज के ऊपर बात करी, ओवरलैपिंग, किस तरीके से कोई एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा मॉलिक्यूल बनाते समय, एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तब जाकर के नई चीज मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं ये थ्योरी है हमारे पास 1957 पे। ठीक है, 1957 पे, और इसे करा था आरजे फिलिप्स और नाइन इन्होंने इस थ्योरी को रखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली थी वो ये था कि इन्होंने लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड, लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इन्होंने ये बताया था कि अगर स्टेबिलिटी बताई जाए, अगर आप किसी मॉलिक्यूल का शेप पे आ गए, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री ये देखते हैं, ज्योमेट्री और शेप के ऊपर बात करने लगे थे किसकी, मॉलिक्यूल की। यहाँ पे सिर्फ हम नेचर बता रहे थे कोवलेंट बॉन्ड की, भाई 2 लगे हैं, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। अब ये किस शेप का है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल है, लीनियर है, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर के आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है,
इसमें भी कुछ कमियां थी, जिस कमियों को कंप्लीटली दूर कर दिया हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOT। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत कहां पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भाई उसका शेप कैसा है, ठीक है। उसके शेप के ऊपर अगर बात करें तो हमें शेप बता दे रहा है, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ओवरलैपिंग के बारे में हमें बता रहा है, कितने बॉन्ड इनके पीछे बन रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता रहा है, क्या स्टेबिलिटी है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल, स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, भाई अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा इन्फ्लुएंस होगा, अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर थ्योरी रखी है, जिसमें आपको हर एक वो चीज देखने को मिल जाएगी जो चीजें आज से पहले हमको डिस्कस हुई तो किसी का प्रूफ नहीं मिला, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, या फिर जो चीज हमें पहले समझ में नहीं आ रही थी वो हमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखने समझने को अच्छे ढंग से मिली। तो बात करते हैं ये किसने हमारे सामने ये रखी मॉलिक्यूल। 1966 में इन्हें इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कहां से किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक गए हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में छोटी चीज और आती है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरीके से हमको बता रही है, यहाँ पे सब चीजें भी वही करी हमने। VSEPR के बाद हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, उसमें भी हाइब्रिड जो हमने बताया था किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, SPPS, ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके, बस कंप्लीट एक फाइनल टच देने की देरी थी जो हमें किसने दी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्या है ये, एटम प्लस एटम और हमें दे देगा मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके बना देगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, अब हम चलते हैं अपने, चलिए तो डिस्कस करते हैं मेजर पोस्टुलेट, मेन पॉइंट थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो इन्हें पहले डिस्कस समझ लेते हैं। मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इन्हें डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में है क्या, तो ये क्या है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अभी तक हम एटॉमिक में देख रहे थे इसमें, इन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, समझ में आया। मतलब अभी तक हम सिर्फ एटम की बात कर रहे थे कि अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वेव फंक्शन को शो करता है। जब एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहा है तो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ साथ भी इस लॉ को फॉलो करेंगे, वो भी मॉलिक्यूल भी वेव फंक्शंस को क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज वेव फंक्शंस जब हमें दिखाएगा तो यहीं से हम इसे क्या करते हैं, किसके अंदर देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। यहां से जो ये लिखने का मेरा मकसद क्या था कि मैं सेकंड पॉइंट में डिस्क्राइब करूंगा, तो ये मैं आपको एनर्जी कॉन्सेप्ट में लेकर के जाता हूं कि देखो इससे पहले अगर मैं लिखता कि एटॉमिक ऑर्बिटल को अभी इसमें लिखूंगा, देखो अब जैसे सपोज ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसमें, वेव फंक्शन के इसमें। तो मैं श्रोडिंगर ने आपको पता है श्रोडिंगर ने दिया, तो अगर मैं साइड 1 और इसे मैं साइड 2 मान लूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं वेव फंक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो जब ये आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल जो आपका बनेगा तो 1 2 जितने नंबर ऑफ एटॉमिक उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन उसमें क्या है, एक बॉन्डिंग का बनेगा, जैसे कि सपोज एक ये है और एक बनेगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग का। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसके पोस्टुलेट से ये पहले उन्होंने बताया, उसके बाद हम चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक बॉन्डिंग बनेगी और एक बनेगी आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बनेगा आपका बॉन्डिंग पूरा लिखिए से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, MOT आ गया, और ये क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात ये आती है कि बॉन्डिंग आपने नीचे रखा है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखो तो धीरे धीरे करके सबसे कम एनर्जी का होगा, इसकी एनर्जी से ज्यादा, इसकी एनर्जी से ज्यादा, जैसे इसका ऊपर ज्यादा होगा तो जो ऊपर वाला होगा उसकी एनर्जी मोर होगी एज कम्पेयर टू उसके नीचे वाले से। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने नीचे रखा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने ऊपर रखा है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने लिया है बॉन्डिंग वाला, इसको अगर मैं देखूं तो ये मैं ले रहा हूँ साइड साइड बी फॉर बॉन्डिंग, एंड इसको मैं लिख रहा हूँ साइड ए
ए फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी चीज जो बॉन्डिंग है उसमें जो मेरे को देखने को मिला कि साई 1 प्लस साई 2 का एडिशन देखने को मिला, ठीक है। और यहां पर जो है एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या देखने को मिलेगा, तो साई 1 माइनस साई 2 ये वेव फंक्शन से डिटरमिनेशन किया जा रहा है। अब कोई एटम अगर आपस में आकर के चिपक गए तो उनके, मैंने आपको बताया था एनर्जी रैंडम है, तो जब मॉलिक्यूल बन गए हैं एटम तो क्या होगा कि एनर्जी कम हो जाएगी। तो बॉन्डिंग वाले केस में आपको एनर्जी कम देखने को मिलेगी, और एंटी बॉन्डिंग वाले केस में जहां पर ये आपस में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में एनर्जी ज्यादा होगी। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग वाले को क्या है, एनर्जी लेवल इसका हाई है। इतना समझ में आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं थर्ड यहां पर बोलूं, थर्ड इसी को मैं डिफाइन करूं तो ऑर्बिटल, मैं एक काम करके ये लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये मुझे क्या दे देगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां से भी आपका ये केस खत्म हो गया। अगर मैं ये बोलूं एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे। अब एक सीरीज दिया कुछ एटम्स के लिए, जहां पर मैं वो दोनों सीरीज आपको बताता हूं, जैसे कि अच्छा तो फोर्थ वाला पॉइंट है उनको क्लियर कर देते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा उससे लगे हुए कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा इनको भी बताना जरूरी है। मेन कॉन्सेप्ट में आने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक पहले से भी क्लियर कर दो, फिर मेन में आता कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर एकदम वहां पे आ गए। तो हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बनाओगे तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अभी आप एटॉमिक ऑर्बिटल में तो वैसे ही होगा जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय टेकिंग किसके थ्रू, एक तो पॉली, ठीक है, और हुंस। ये सारे के सारे रूल्स को ध्यान में रखकर ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, जैसे कि आप करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये 4 पॉइंट हुए। फिफ्थ पॉइंट को हम चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, जहां पर हमें ये बताया गया कि एनर्जी ऑर्डर यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये वो ऑर्डर है यहाँ पर, इसको हमने फॉलो करना है। ये ऑर्डर क्या है, जैसे मैं आपको चार्ट में डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि सिग्मा 1s कम एनर्जी का होगा, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इस तरीके से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब यहाँ पर सपोज ये इसको मैं इसको लेकर के चलता हूँ, तो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो मैं यहाँ पर साई की जगह रखूंगा सिग्मा 1s, और यहाँ पर मैं रखूंगा सिग्मा स्टार 1s। तो स्टार से यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो मैं स्टार स्ट्रिप लगा रहा हूँ ये दिखा रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर उसके बाद एक और इसी तरीके से बनाऊंगा, दो ऑर्बिटल की तरह रखूंगा एटॉमिक, और जो नीचे वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताऊंगा कम एनर्जी का, उसमें रखूंगा सिग्मा 2s, और उससे ज्यादा एनर्जी में किसमें रखूंगा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ पर आपने देखा सिग्मा 2pz आ गया, और यहाँ सिग्मा 2pz मैंने पीछे ही कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आपने अच्छे से समझना है। देखिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2p, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग सेम एनर्जी के होते हैं, ठीक है, क्वाइट सेम एनर्जी के इनके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो दोनों में बराबर तरीके से एंटर करेगा, ठीक है, 2s और 2p, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या रहती है, लगभग सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद जब मॉलिक्यूल बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं आपको बता रहा हूँ दोनों सीन, जब इससे मिलकर के मॉलिक्यूल बनेगा तो सपोज मैं आपको बता देता हूँ, मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड ले रहा हूँ। तो आपको पता है डबल बने ट्रिपल बने तो होता क्या है इस केस में, डबल ट्रिपल के केस में, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा और कुछ कहीं ना कहीं एक पाई, तीन में तो एक सिग्मा 2 पाई, मतलब सिग्मा और पाई 2 टाइप के बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से जब क्वाइट सेम एनर्जी 2s 2p की है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा का है, मॉलिक्यूलर इनके एटॉमिक का रिपल्शन इसके मॉलिक्यूल को क्या करता है, हाई एनर्जी में फेंकेगा, रिपेल कर देता है। यही कारण है कि ये इनसे दूर चला जाता है 2p। समझ में किस केस में देखने को मिलेगा आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। क्यों हमें ये देखने को मिला, देखिए 2 तरीके हैं, आप इसे समझ लीजिए और आपको तो ये ऑर्डर याद करना है बस। ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है कौन सा वाला, 2pz वाला, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सिग्मा 2px और 2px और y की एनर्जी लगभग सेम होती है, ठीक है। अब सेम होती है, आप जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये ऑर्डर आपके क्लियर हो गया,
ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आप जरा ढंग से देखना। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो देखो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। अगर मेरे पे सपोज कुछ भी है, अगर मेरे को मॉलिक्यूल बनाना है तो मैं एक एग्जांपल लेकर के देख लेता हूं। चलो नाइट्रोजन का ले लेता हूं। नाइट्रोजन के N2, नाइट्रोजन अकेला एटम है, जब इसका मॉलिक्यूल बनेगा N2, मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं N2, एक में होते हैं 7, दूसरे में 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको भरना है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर रहे हो। देखो किस तरीके से करोगे, आपको पता चल गया ये वाला ये वाली सीरीज फॉलो करना है नाइट्रोजन है, तो 2 यहां पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 ऊपर लिख देंगे, 4 हो गए, सिग्मा 2s2 6, सिग्मा स्टार 2s2, तो कितने हो गए 8। फिर यहां पर एक इधर देंगे, फिर एक इधर देंगे, फिर एक इधर मतलब 2 2 आ गए, 8 9 10 11 12, फिर सिग्मा स्टार 2pz2, इसमें भी तो कितने हो गए टोटल 40। तो यहां तक आपका सिग्मा 2pz2 तक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्रामेटिकली फिल हो जाएंगे। आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर, समझ आ रहा है। तो मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में हल्का सा चेंज करते हैं, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। मैंने बता दिया क्यों। अच्छा, यहां पर क्यों हम ये नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम मान के चलते हैं कि जो 2s और 2p का जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या है, नॉट वेरी क्लोज, वो इतनी सेम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था 2s 2p की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर नॉट क्वाइट वेरी सेम, तो इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, 2pz आपका पहला आ जाएगा। यहाँ पर रिपल्सन होता है इसलिए उसको और ऊपर फेंक देता है एनर्जी लेवल पे, जिससे कि 2pz ये इसके बाद आता है पाइप। क्लियर हो गया। अगला जो 7 जो पोस्टुलेट्स है हमें और क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पर मिलेगा एक आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे आप बताओगे किसी मॉलिक्यूल का, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको देखना, तो आप उसे सीधा कह देना पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर आपको सारे के सारे पेयर्ड देखने को मिल रहा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, एक या इससे ज्यादा, तो आप उसे क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया कि अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर में मुझे बताओ किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। अगर मुझे यहां से निकालना हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उनके पीछे बनने वाले बॉन्ड, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ये मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स में आपको इससे पहले वीडियो में क्लियर कर दिया। चलिए यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर बॉन्ड ऑर्डर बताए तो उसका सिंपल सा है, बॉन्ड ऑर्डर तो इन्होंने फॉर्मूले में सीधा रखना है, क्या है वो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट लिख रहा हूं अपॉन डिवाइडेड बाय, मतलब कहने का ये आ जाएगा 1/2 Nb माइनस Na, Nb फॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। जैसे यहां पर से अगर मैं बोलूं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, स्ट्रिप वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, मैं जनरली स्टार बोलूं तो स्टार वाले सारे के सारे आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, और जिनके स्टार नहीं लगा वो सारे के सारे बॉन्डिंग है। तो सपोज अगर मेरे पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में से पूछा जाए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग देखो कितने फुल बराबर, तो 2 यहाँ से 4 और जहां से भी 2 2 आगे 8 लिख दूंगा सपोज, जहां पे भी खत्म हो। अगर मैं सिर्फ एंटी बॉन्डिंग वाले मुझे जो स्ट्रिप वाले इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आधा है, 1 है या 2 है, मैंने उसको काउंट करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में रखूंगा, मेरा सीधा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं आया, सपोज किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नेगेटिव आंसर छोड़ो, अगर 0 आकर एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव आकर मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से इस चीज का भी पता लग रहा है कि भाई ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसमें हीलियम की बात करूं, He2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब आसानी से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रखो, आपको आसानी से क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उससे 0 आया तो ऑर्बिटल, 1 आया तो 1 बॉन्ड, 2 आया तो 2 बॉन्ड। एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक चीज और मान करके चलती है कि भाई हम बॉन्ड ऑर्डर को फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। आज से पहले हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक ही पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी बताती है कि बॉन्ड जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ये भी बॉन्ड ऑर्डर दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। यहां से हमें ये थ्योरी में ये भी बता दें कि अगर आपको पूछना है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो आप मतलब कहेंगे ये बात तो बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, तो आप डायरेक्टली कहना स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आप क्या समझे, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है
ठीक है, ग्रेटर उसकी स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। क्लियर हो रहा है आपके पॉइंट के? भाई अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है और किसी का 1 आया, मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा मोर स्टेबल है, तो भाई जिसका 2 बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की भी बात हमें कर रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बताया। बॉन्ड लेंथ भी सिंपल सा है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जैसे कि सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल है, एक बॉन्ड ऑर्डर सपोज 1, बॉन्ड ऑर्डर यहां समझाना, बॉन्ड ऑर्डर एक का 1 है, एक का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा किसका है? 3 का। तो जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब यही तो होता है भाई। इनवर्सली मतलब जो अगर ये बढ़ गया तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा। तो देखो 3 है तो 3 बॉन्ड के बीच में बने अलग अलग मॉलिक्यूल के, इसका मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इतनी पास पास आ गए हैं। जब पास आए तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बने, इसका मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ये भी हम पहले से बॉन्ड पैरामीटर में अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर मेरे से बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपने देखा पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करके हमें बता दे रही है। चाहे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, चाहे उसका बॉन्ड ऑर्डर हो, बैंड बॉन्ड लेंथ हो, स्टेबिलिटी हो, कुछ भी चीज हो, यहाँ पर उन्होंने जो इन थ्योरी में 1 by 1 कोई तो बताने में, एक्सप्लेन करने में, ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। ठीक है, जो चीज हमें ऊपर की थ्योरी में देखने को नहीं मिली, समझने को नहीं मिली, उस चीज को बहुत ही अच्छे से आर.एस. मुलिकर ने हमें बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन करा, और यहीं से हमारे मॉलिक्यूल को लगभग हम पूरा समझ चुके हैं। उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, कोवलेंट कैरेक्टर, उसका नेचर, बॉन्ड नेचर, मैग्नेटिक नेचर, यहाँ पे सारी चीजें बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे इसके पोस्टर्स खत्म हुए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके डायग्राम की तरफ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो आपके ये दो डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखा करके सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे समझाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में लेता हूँ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ले लेते हैं, एक ले लेते हैं H2 पॉजिटिव और एक ले लेते हैं H2 नेगेटिव। ठीक है, इनका 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। तीनों को दे दिया, बोला भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, कौन से इसमें से स्टेबल है, कितने बॉन्ड ऑर्डर की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा फिर किसका कम, कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। सारे जवाब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलने वाले हैं। डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिएगा हाइड्रोजन, सिर्फ इस केस को छोड़ करके सारे के सारे केसेस में इंक्लूड हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर से ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये वाला ऑर्डर फॉलो करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं H2 की, ठीक है, H2 में मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। देखो 2 है, एक हाइड्रोजन का, एक दूसरे का 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने आप सीरीज यही फॉलो करोगे, सिग्मा 1s2। तो यहीं पे खत्म हो गए। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन समझ गए, इतना यहाँ खत्म हो गया। अब डायग्राम, चलिए डायग्राम डायग्राम ये मैंने आपको बताया, एटॉमिक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलो मैं आपको बनाता हूँ, चलिए इसके यहाँ पे बनाता हूँ। ये रहा आपका पहला हाइड्रोजन, ये रहा H2 ना, तो हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये रहा, ये एटॉमिक वाले हैं, एक 2 हाइड्रोजन है H2, एक ये रहा, एक ये रहा। चलिए ये जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है, ये बनाएंगे बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये तो क्वेश्चन नहीं भरा है, अभी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। ये वाला बॉन्डिंग में आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। अब आप देखो सिग्मा स्टार तो है नहीं, तब ये वाला आपको थ्योरी में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आएगा सिग्मा 1s और ये आपका सिग्मा स्टार 1s। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कंबाइन हुआ बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऊपर बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इस तरीके से आ गया। चलो इसको फटाफट पूरा क्लियर कर देते हैं। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा, सारे पेयर हैं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे डायमैग्नेटिक, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अगला क्या बोला था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यार, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग कितना है,
बॉन्डिंग इसके 2 है, एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 मतलब कि 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 1। सिंगल बॉन्ड है एच के बीच, इसका मतलब ये एक्सिस्ट भी करता है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन एक्सिस्ट भी करता है। और क्या करेंगे इसमें बॉन्ड लेंथ, चलिए डिस्कस बाद में कर देंगे। डायगोनलिटी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, स्टेबल भी है, सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी। अगर हम यहाँ पर बताते हैं H2 पॉजिटिव इस वाले मॉलिक्यूल के, पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 हाइड्रोजन है, एक तो H है, एक में H पॉजिटिव है, तो मतलब उसमें कुछ है ही नहीं पॉजिटिव, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है H पॉजिटिव। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, ठीक है। चलिए अब आगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन, तो सिग्मा एक ही इलेक्ट्रॉन बनना है, सिग्मा 1s1, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम बनाना है, तो पहले तो हम सब क्लियर बना देते हैं, है ना। ये है हमारा सिंगल H के लिए, ये है H पॉजिटिव के लिए, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं। ये नीचे जो बनाते हैं बॉन्डिंग का, ये तो इसकी ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग का, तो ये आगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव तो ऑलरेडी खाली एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक ही आएगा। यहां से बाकी चीजें बोल रहा हूं। पहला आपने देखा अनपेयर्ड है, एक से ज्यादा अनपेयर्ड हो, पेयर नहीं है, तो आपने बोल दिया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चलिए और क्या बोलेंगे यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग, सॉरी मैं चौक कर गई मेरी, चलिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं यहाँ पर, तो आपको ये भी दिख रहा है, तो 1 माइनस 0 कुछ है नहीं, 2 मतलब कि हाफ। इसका मतलब आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 फ्रैक्शन, मैंने कहा था ना बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि फ्रैक्शन में भी आ सकता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, सारे। अच्छा इन दोनों का कंपैरिजन करो, विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से देखो, तो आप देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका 1 है, इसका हाफ है, आधा है, तो कौन सा स्टेबल हो गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं H2 इज ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव स्टेबिलिटी। अरे बात आई समझ में, अब कोई पॉइंट मुझे लग रहा है छोटा होगा, कुछ ऐसा भी नहीं आपको समझ में आया, समझ आ रहा है। चलिए अगला मैं किसका ले लेता हूं, H2 नेगेटिव का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक H का है, एक नेगेटिव का, यहां पे ले लेता हूं, चलो पहले ये बना, ठीक है, ये है मेरा H और ये है H नेगेटिव, ये बनाएगा बॉन्डिंग, एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें तो सिंगल होगा, इसमें कितने होंगे, एक तो खुद का नेगेटिव मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव मतलब खाली हो गया जो यहां था, नेगेटिव मतलब एक तो पहले ही था, एक और ले लिया, पॉजिटिव मतलब एक था वो भी ले आया, कंफ्यूजन तो नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा 3, तभी तो ये सीरीज दूंगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बने, अगला इलेक्ट्रॉन अब प्रिंसिपल पॉलिश एक्सक्लूजन हुंस रूल से इस वाले में आएगा, हुंस रूल यहाँ पर होता है, ठीक है, इस वाले में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा स्टार 1s1 हो गया ना, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि S सिर्फ 2 ही और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इनको आगे वाले लेना पड़ा, ये आ गया। अब इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये बन गया बॉन्डिंग, ये जो बचा जंप कर जाएगा यहाँ पे, ये तो है सिग्मा 1s, ये था सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से हमने ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब इसको बताते हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है, एक भी अनपेयर्ड मिला आप तुरंत से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बोल देना, दोनों पेयर्ड मिले, जितने के सारे पेयर्ड थे डायमैग्नेटिक, ये वाला मेरे को अनपेयर्ड मिल गया, इसका मतलब अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक। अरे समझ आ रहा है ना। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, नहीं 1 अपॉन 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1 अपॉन 2, इसका मतलब ये भी एक्सिस्ट करेगा। तो ये आपने देखा हमने सारी चीजें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी एग्जाम में कुछ भी आता है, इनकी स्टेबिलिटी पूछ ले, तीनों का कंपैरिजन पूछ ले, कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है ये पूछ ले, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसमें से कौन सा स्टेबल है, आप सारे जवाब डायग्राम बनाने के लिए बोलो। तो ये तो 1 का था, इसके बाद में 2 का आएगा, एक वॉक्स ऊपर इसके ऊपर चढ़ करेंगे वैसे करके, क्योंकि देखो सीरीज ऊपर के लिए बढ़ती है ना एनर्जी के, तो यहाँ पर ये तो 1s ये आ गया, यहाँ पर मैं अगर बनाऊं तो नीचे आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2, इस तरीके से इंक्रीज करते करते एनर्जी बढ़ती है। आई होप आपकी ये वाला समझ में आएगा।
लेते हैं एक आगे हीलियम का ले लेते हैं। हीलियम में हम बताएंगे He2, हीलियम He2 पॉजिटिव और हीलियम He2 नेगेटिव, इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं स्टेबिलिटी, उसमें कुछ पढ़ते हैं। एक चीज और छोटी सी यहाँ पर, अगर तीनों की स्टेबिलिटी की बात होगी विच वन इज मोर स्टेबल, तो देखो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली बोल दोगे भाई इसका वन है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे स्टेबिलिटी में H2 इज ग्रेटर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। क्या बता रहा हूँ आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया, इसको क्लियर कर देते हैं। H2 इज ग्रेटर। अब मुझे बताओ इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, और यहाँ पर किसे कंसीडर करोगे कि विच वन इज मोर स्टेबल, H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल और H2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो इसका जवाब आप देखने के लिए इनके ऊपर चेक करोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जरा एक बार देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिर्फ 1 है। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे आप बताओगे कौन सा स्टेबल, जिसके कम वो ज्यादा स्टेबल, ये जिसके ज्यादा तो वैसे अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली रिपल्सन होगा, तो ये लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H2 ये पॉजिटिव इज ग्रेटर देन H2 नेगेटिव। एक बार फिर समझो क्या कारण है, जिसके कम, सिर्फ यही देख करके पता लगा दो क्या, ठीक है, क्या देख करके, बॉन्डिंग वाले। अगर जिसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब आपस में म्यूचुअल रिपल्सन वहां पे हो रहा है, वो क्या अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। ये अकेला है, शांत बैठा हुआ है, कोई रिपल्सन नहीं, तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहां से देख करके आप अगर कहीं का ऐसे केस फंसता है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, आप पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो आप हेल्प ले लेना इनकी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को देख करके, सिंगल है या डबल है, ठीक है। तो ये चीज आपके, मैं बात करता है हीलियम की। तो हीलियम में आपको पता है ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले He2 की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन E कितने हो गए हमारे पास, 2 हीलियम है, एक हीलियम में 2, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो पहले 2 यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सिर्फ इन्हीं 2 को लेकर के अपने 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बॉन्ड के बारे में चलते हैं। वैसे को ले लो, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह हीलियम कर दूं, ठीक है, इन्हीं को ले लूंगा, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये इसी में बता दो, आप कर लोगे, इसी में बता दो। चलिए ये हीलियम लिख दूं मैं आपको, आप समझ लो, ऐसे समझ कर देते हैं, कितना टाइम से ये बॉन्डिंग का एक ऐसे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगा, ये बात फटाफट इन्हीं को लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हीलियम में ये है आपका He, ये आपका He, ये आ गया आपके पास सिग्मा 1s और ये आ गया सिग्मा स्टार 1s। इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके इधर आया, इसका इधर आया, इसका एक इधर गया, इसका एक इधर गया, इस तरीके से हमने 4 इलेक्ट्रॉन बनती है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार वाले में 2 स्टार 1s2। चलिए फटाफट डायमंड पैरामीटर डायमंड कोई भी हम नहीं करना, आपको डायरेक्ट आगे बढ़े। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0.2, मतलब कि 0। ये क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। जैसे ही आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब कि बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा है यार। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि बीच में बनने वाले बॉन्ड, जब बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो आप क्या बोलोगे, He2 does not exist। अब आपसे पूछा था why He2 is not exist, मतलब हीलियम वैसे भी आपको पता है नोबल गैस है, नोबल गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा इसका नहीं है, क्यों नहीं होगा, उसका जवाब देखो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिला है आपको। आप कब से पढ़ते आ रहे हो कि ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं आर्गन क्रिप्टन, लेकिन आज से पहले हमने कभी ये चीजें देखी कि क्यों ऐसा होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्यूरेट दे रहा है एक्सप्लेनेशन कि भैया इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम अकेला मिलेगा He, कभी He2 नहीं मिलेंगे आपको। इतना क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपके पास He हीलियम का डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फटाफट He2 पॉजिटिव का मिल गया, ठीक है। तो मैं He2 पॉजिटिव कर रहा हूं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक कम हो गया, पॉजिटिव मतलब टोटल Te टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, 2 एक में 3 इलेक्ट्रॉन बनना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। फटाफट से आपको यहीं से पता चला, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो ये एंटी बॉन्डिंग यहीं से पता चल जाता है ये। तो आप देखो V को बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना आ गया आपको 1 अपॉन 2। तो इसके बीच में, इसका मतलब He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा,
He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब ये तो स्टेबिलिटी नहीं है यार, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारा पॉइंट, जबकि हीलियम का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलूं तो आप इसी डायग्राम में क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन कर देना, ठीक है? तो मैं इसी को कर दूं, इसमें कर, यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन अच्छी पॉजिटिव कर दिया आपने, इसमें से एक इधर आया, एक इधर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अकेला यहाँ जंप कर जाएगा, ये आपके पास। तो सिग्मा स्टार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है? तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, H हीलियम का 2 नेगेटिव, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Te बताना है ना, 2 और 2 4 और 1 ज्यादा आ गया, 5 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन। फटाफट से सीरीज में आ जाओ, 5 इलेक्ट्रॉन बने, 2 इसमें 4 और 1 इसमें 5, तो आप वहीं से पता चलेगा। सिग्मा 1s2 ग्रेटर देन बना हुआ कॉमा कर दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 सिग्मा 2s1, ये देखो ना, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें हो गया ना 5, इस तरीके से। अब यहीं से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, डायग्राम बिना डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नंबर देख लेना, 3 नंबर का डायग्राम पूछ रहा है, डायग्राम बना दिया, अगर स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं, फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माने सेंटीमीटर 2 ये रहेगा, 3 - 2 अपॉन 2 क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ये रहा, 3 में 2 1/2, इसका मतलब एक्सिस्ट करता है, ठीक है? पैरामैग्नेटिक, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपके। अच्छा, डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखो इसमें डायग्राम एक ऊपर जा रहा है, जंप कर रहा है, जैसे देखो मैं छोटे-छोटे बना रहा हूं, ये रहा, ठीक है? ये था मेरे पास 1s, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास ये 2s वाला, देखो इसके ऊपर एनर्जी लेवल है ना, ये आ जाएगा, एक इसका बनेगा एंटी बॉन्डिंग, यहां बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ये आ जाएगा 2s, ठीक है? तो ये जो मेरा आएगा सिग्मा 1s, ये आएगा सिग्मा स्टार 1s, ये दूसरा वाला सिग्मा 2s, ये ऊपर वाला आ जाएगा मेरे पास सिग्मा स्टार 2s। अब देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टार है, सब किसी के हीलियम में, इस हीलियम में दे दिए या यहाँ दे। अब इसका जब आप करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिट, इसका जो बचा एक यहाँ गया, एक यहाँ गया कंप्लीट फिट, इससे एक यहाँ गया इनकम्प्लीट। तो आपने क्या देखा कि ये कंप्लीट इनकम्प्लीट, तो इस वाले को इनकम्प्लीट देखकर ही आपने उसको पैरामैग्नेटिक बोल दिया। और ये बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग 2 और 3 बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग 3 - 2, तो यहां से आपने बॉन्डिंग निकाल दी। अगर आपके समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से हम ये बना रहे डायग्राम, ये डायग्राम बना दिया हमने He2 नेगेटिव। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, हमने बता दिया, ऐसे बता दिया, पैरामैग्नेटिक बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इसका भी बता दिया हमने, इसका भी बता दिया। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, हाफ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, हाफ। अच्छा, तो यहां पर मुझे बताना स्टेबिलिटी, ये दोनों के दोनों हाफ आ गए, ये भी हाफ, ये तो ये तो है ही एक्सिस्ट नहीं करता। इन दोनों में से अगर मेरे को कोई स्टेबिलिटी पूछे, किसमें से He2 पॉजिटिव और He2 नहीं He2 नेगेटिव, इनमें से He2 पॉजिटिव, इन दोनों का आपने देखा कि हाफ हाफ। अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर इसके 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 था, इसके सिर्फ अगर इसका डायग्राम आप देखिए इसमें 2 ही थे और एक 1 था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 थे, ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्या देखा 5 थे, एक ज्यादा गया था, तो उसमें 4 में से तो देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 2 डबल रिपल्सन ज्यादा है, इसका मतलब लेस स्टेबल। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो He2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। तो मैं अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी लिखूं तो स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखूं, तो सबसे पहले He2 पॉजिटिव, ठीक है, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल किससे, He2 नेगेटिव। फिर कौन सा आ जाएगा, दूसरा तो एक्सिस्ट नहीं करता। इस तरीके से हीलियम